विजय जी, आपकी पर्सनल लाइफ में 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका राजनीति का सफ़र कब शुरू हुआ? देखिए, मैं राजनीति में तो एक्सीडेंटल आया। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं एक सामान्य स्वयंसेवक था। जब मेरे प्रचारक हुआ करते थे प्रभाकर केलकर जी, आदरणीय तपन भौमिक जी और प्रवीण गुप्त जी, मैं उनके साथ शाखा में धीरे धीरे जाता था। शाखा में सीखते सीखते हाई सेकेंडरी स्कूल का चुनाव लड़ लिया मैं। विद्यार्थी परिषद की शुरुआत हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मेरा पहली शुरुआत में हाई सेकेंडरी स्कूल का अध्यक्ष का चुनाव जीता। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ग्रहण की। फिर मैं आगे बढ़ते बढ़ते कॉलेज के अंदर मैं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा, वहाँ भी जीता मैं। तो मेरी छात्र जीवन से शुरुआत हुई। फिर मैं लंबे समय जिला सूचना रहा इस मंदसौर जिले का। फिर उसके बाद मैं अपने धीरे काम करते करते मुझे लगा कि सेवा का काम करना चाहिए, तो मैं पूर्णकालिक प्रचारक निकल गया। मैं पूर्णकालिक 14 साल रहा। मैं भोपाल महानगर का संगठन मंत्री रहा, भोपाल विभाग का संगठन मंत्री रहा, फिर मध्य भारत का प्रांत संगठन मंत्री रहा। मालवा मध्य भारत एक ही था, उसमें हमारे 4 इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, ये 4 संभाग आते हैं। फिर मैं महाकौशल अपना जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, ऐसे संभागों का भी संगठन मंत्री रहा। लंबे समय मैं आदरणीय विष्णुदत्त, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ लंबे समय काम किया मैंने, और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। अपने विचार परिवार को सीखना। आपसे आज मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की बदौलत आज मैं इतनी बात मीडिया से करता हूँ। मैं कैमरे से डरता था, कभी कभी मैं बहुत डरता था, मीडिया के सामने आता नहीं था। मुझे लगता था मीडिया क्या है, मुझे काम करना है। मैं आंदोलन करता था, मैंने खूब आंदोलन किए भोपाल के अंदर, तो मैं मीडिया पे आने भी डरता था। हमारे भाई साहब कहते थे क्यों नहीं जाते आप, विष्णु जी कहते थे हमेशा कि आप जाते क्यों नहीं, आपको बोलना सीखना चाहिए, आना चाहिए, जो आप काम कर रहे हो वो बोलो, आप बनावटी मत रहो, आप बोलिए। तो मुझे आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। तो मैं आज आपके सामने जो खड़ा हूँ, मुझे विष्णु जी मैं अपना गुरु मानता हूँ। वो धीरे धीरे काम करते सिखाते सिखाते आज मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। देखिए, मनासा जैसे क्षेत्र में आज मैं चुनाव का प्रभारी हूँ। मैं मंदसौर नगर पालिका का चुनाव का संयोजक था, तो हम 40 में से 29 सीटें जिताई। यहाँ आज हमने नगर पालिका अध्यक्ष बनाया। आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा सफ़र बड़ा संघर्षशील था। मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, तो वहाँ काम करते करते मैं बाहर निकल गया, भोपाल चला गया, फिर लंबे समय बाहर रहा, पूरे देश भर की यात्रा की, देश भर में सीखा। पश्चिम बंगाल में 1 महीने चुनाव में रहा, वहाँ भी सीखने को मिला। मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव में रहा, वहाँ भी मुझे सीखने को मिला। और आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के क्षेत्र में भी चुनाव में मैं रहा। वो सब काम धीरे करते करते मैं सीखा हूँ। ये मेरा सफ़र है। छात्र जीवन से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति मैंने करना प्रारंभ किया। प्रेरणा किसने दी थी आपको कि तुम आ जाओ इसमें? देखिए, प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी में कोई देता नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ हमेशा तय है अच्छे कार्यकर्ताओं को तराश कर पार्टी के अंदर खड़ा करना। तो मैं तो स्वयंसेवक था सामान्य, उसके बाद में विद्यार्थी परिषद का लंबे समय काम किया। आदरणीय हमारे अपने सुनील अंबेकर जी हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे। तो धीरे धीरे करते करते मैंने कहा पूर्णकालिक जीवन से मुझे वापस जाना है। तो मुझे पूछा गया कि आप क्या करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में काम करेंगे, राजनीतिक क्षेत्र में। मैंने कहा मेरे बारे में विचार संघ करेगा, मेरे बारे में विचार के लोग करेंगे, मैं अपना तय नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने समाज को जीवन दिया, समर्पण किया। तो उन्होंने फिर तय किया, उन्होंने मिल करके आदरणीय विष्णु जी ने और आदरणीय संघ ने मिल के कहा कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए। तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ गया। परिवार को समय कैसे देते हैं फिर आप? परिवार को समय बहुत कम दे पाते हैं, क्योंकि अभी भी मैं पूर्णकालिक जीवन के रूप में ही घूमता हूँ। 2-2, 4-4 दिन प्रवास हो जाते हैं। जैसे मनासा में 3 दिन से मैं हूँ यहाँ पे लगातार। तो घर में तो रात को केवल सोने जाते हैं और कभी कभी खाने जाते हैं। परिवार ही हमारा समाज है, भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है। उन्हीं के बीच में खाना होता है, सोना होता है, जाना होता है। घर में तो बहुत कम समय देना होता है। आप भी देख रहे हैं, मैं लगातार आपके साथ ही हूँ मयंक जी 3 दिन से। तो परिवार को समय देते हैं। कभी कभी हम लोग में मन में आता है कि आज सामाजिक छुट्टी रखना है, तो सामाजिक छुट्टी मतलब फ़ोन वोन बंद करके अपने घर में रहना, फिर किसी से नहीं मिलना। तो 1 दिन पूरा देता हूँ, पर 6 दिन मैं पूरे समाज को देता हूँ, यानी कि अपनी पार्टी को देता हूँ। क्योंकि विश्वास है लोगों को अपेक्षाएं हैं, उनसे मिलना, उनको सुनना, उनके दर्द को बात करना, ऐसी सारी बातों को जब हम ध्यान देते हैं तो ऐसे आप मयंक जी, आप जैसे लोग हमको अप्रिशिएट करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी कार्यशैली ऐसी है। कब तक सफ़र जारी रहेगा आपका? देखते हैं, अब राजनीति का अंत तो कुछ नहीं होता, पर जब तक जीवन है, रक्त है, तो देश के लिए काम करेंगे, अपने विचार के लिए काम करेंगे
और आगे भी हम अपने विचार से डगेंगे नहीं, चाहे हमको चुनाव लड़ना पड़े या ना लड़ना पड़े, पर विचार के लिए काम करने के लिए आए हैं। पार्टी को खड़ा करेंगे, कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे और शीर्ष नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, शिवराज जी और आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा को ताकत देते रहेंगे। आपका फेवरेट नेता कौन है? देखिए, नेता तो हम सबके एक हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उसके अलावा तो आजकल कोई आइडियल हीरो नहीं है। और हम देखें तो स्वामी विवेकानंद जी से हमने प्रेरणा लेते हुए मैंने काम प्रारंभ किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी मेरे आइडियल हीरो हैं, मैं उनसे सीखता हूँ। कांग्रेस की बात करें तो आपको कौन सा नेता ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, कांग्रेस में तो मेरे को कोई नेता पसंद नहीं है। क्योंकि विचार नहीं है। लीडर हुआ करते थे 1980 में, लीडर हुआ करते थे 1975 में, लीडर हुआ करते थे अभी 90 तक, अभी 95 तक, पर अब 95 के बाद 2000 के बाद कोई कांग्रेस में नेता ऐसा नहीं हुआ और ना ही कांग्रेस में कभी कोई मेरा फेवरेट रहा है। पहले कौन सा नेता आपको अच्छा लगता था कांग्रेस में? देखिए, मैं ऐसी चीज़ें नहीं कहता, फेवरेट कोई नहीं रहा, हम नीतियों के फेवरेट रहे, कोई अच्छे काम किए, पर मैंने कभी किसी का नाम ऐसा आकलन नहीं किया। देश का नेतृत्व किया इंदिरा गांधी ने किया, वो भी एक अच्छी महिला लीडर थी। महिला लीडर को हम पसंद करते थे क्योंकि देखिए, आज देश भर के अंदर सुषमा जी एक अच्छी लीडर रही, इंदिरा गांधी का भी नाम अच्छी लीडर में आता है। तो ऐसे लोगों को उसके विचार के आधार पर, क्योंकि कुछ व्यक्ति के आइडियल होते हैं, कुछ व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, उन विचारों के आधार पर काम करने वाला व्यक्ति पसंद है। व्यक्ति तो हम पसंद कभी नहीं करते, कांग्रेस में तो कभी करेंगे नहीं, आप भी समझते हैं किसी चीज़ को। हाँ, उनने कुछ काम अच्छे किए थे कि महिला नेतृत्व के साथ उन्होंने ताकत के साथ महिला को नेतृत्व करने की क्षमता सिखाई। आज उदाहरण है मध्य प्रदेश का, देश के अंदर। विजय जी, उमा भारती ने जब पार्टी छोड़ी थी उस समय आप कहाँ खड़े हुए थे? उस समय तो मैं संघ विचारधारा में विद्यार्थी परिषद में था। उस समय हमारा कोई ओपिनियन इतना महत्वपूर्ण रखता नहीं था कि उमा भारती जब पार्टी छोड़ी थी तो मैं भोपाल के अंदर ही महानगर संगठन मंत्री था और वहाँ देखता था कि ऐसा भी होता है क्या राजनीति में। तो वो भी बड़ा एक टर्निंग पॉइंट सीखने को मौका मिला मुझे कि देखिए, विचार को छोड़ के जाने वाले भी है, ठीक है, कुछ दिन की नाराज़गी हो सकती है। देखिए, तो मत अनेक और निर्णय एक। उमा जी, ऐसा नहीं है कि उमा जी छोड़ के गई। देखिए, उमा जी का अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पर पार्टी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए पार्टी से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे बड़ा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है जो विचार के आधार पर चलता है, व्यक्ति के आधार पर नहीं चलता। पटवा जी एक बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में और केंद्र में, उनसे आपके रिश्ते भाग्यशाली हैं कि संयुक्त जिला जब नीमच था तो हमने 2 मुख्यमंत्री दिए। ये तो उर्वरक भूमि है साहब। मयंक जी, आप देखिए, इस नीमच जिले, मंदसौर जिले के अंदर हमारे शैलजा जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, हमारे पटवा जी मुख्यमंत्री रहे। हम तो गौरवान्वित होते हैं, हम तो अपना सीना चौड़ा रखते हैं कि हमने ऐसी उर्वरक भूमि से 2 मुख्यमंत्री दिए जहाँ पर नेतृत्व क्षमता लोगों को सीखने को मिली। और पटवा जी हमारे आदर्श हैं, शैलजा जी हमारे आदर्श हैं और हम तो गौरवान्वित होते हैं। हम पूरे मध्य प्रदेश में घूमते, देश में घूमते, तो हम कहते हैं कि मैं उस जिले से आता हूँ जहाँ पर 2 मुख्यमंत्री थे, वहाँ से मैं सीखता हूँ। और यहाँ से हम लोग जो विचार को लाते हैं, तो हमारे तो आइडियल हीरो आदरणीय पटवा जी और आदरणीय शैलजा जी हैं। ये चीज़ें हमने उदाहरण पेश किया है। चलिए विजय जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आपका जो जीवन शुरू हुआ था राजनीति से, आपने जो आज बहुत कुछ मुझे बताया। प्रेरणा पार्टी के कार्यकर्ता भी इससे लेंगे और अगली बार जब आपकी मेरी मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।